हेलो दोस्त, आप सबों को हमारे तरफ से जोहार नमस्कार। आज फिर से पुनः हम आपके सामने स्किल डेवलपमेंट को लेकर के आए हैं। जैसे बीते दिन में हमने स्किल डेवलप के विषय में कुछ बातों पर चर्चा किए थे, लेकिन आज फिर से हम उसी स्किल डेवलपमेंट के बारे में फिर से हम चर्चा करेंगे और गहराई से हम जानेंगे कि स्किल डेवलपमेंट है क्या चीज़ और स्किल डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों उतना ज़रूरी है। स्किल डेवलपमेंट से हमें क्या फ़ायदा मिलती है, स्किल डेवलपमेंट हमें क्यों करनी चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज हमारे भारत में स्किल डेवलपमेंट की बहुत ही बड़ी कमी है। और आज हम देखें, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, उन सब में स्किल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और कई बार हम अपने आप में स्किल डेवलपमेंट नहीं, उन गुणों को हम अपने आप में नहीं लेके आते हैं। इसकी वजह से हम कई बार हमारे पास कई ऐसे अवसर कोई आता है, बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटी आती है जिसे हम खो देते हैं। तो मेरे प्रियो, हम आज आपके समक्ष में यही मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको कुछ बातों को हम स्किल डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, स्किल डेवलपमेंट हम सोचते हैं कि होता क्या है स्किल, कितनी प्रकार की होती है। हम इन सब के विषय में आज हम आपसे मैं कुछ चर्चा करना जा रहा हूँ। आप अपने जीवन में कई या कोई भी काम करना चाहते हो, आप हमेशा यही सोचते होंगे कि आप उस काम को सबसे बेहतर से बेहतर हम उस काम को करें। आप यह चाहते होंगे कि जब आप वो काम करें तो वो आप बहुत अच्छे कर पाए, जिससे आपको उस काम करने का फल भी मिल सके। यही सब अपेक्षा करते हैं। लेकिन अब उस काम को उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं जितना कि दूसरे लोग कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमारा मन में या हमारा जीवन में इस प्रकार की सवालें कई आ जाती हैं कि आखिर क्या बात है कि हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। इसका साधारण सा कहना है, उस काम की स्किल न होना, अपने आप में उस काम के प्रति स्किल डेवलपमेंट को अप्लाई न करना, उसकी उस काम को करने की इसकी यही वजह है। आपकी उस काम को करने की स्किल ही यह बात पाएगी, यही बताता है कि आप उस काम को कितने अच्छे से कर रहे हैं और हमें क्या स्किल की ज़रूरत है कि नहीं। प्रियो, हम इस बात को पहले हम सीखेंगे कि स्किल होता क्या है। क्या है स्किल? स्किल किसी व्यक्ति में किसी काम को करने की स्किल होना, या वह व्यक्ति उस काम को अच्छे ढंग से पूरा करने की कला को जानता है, उससे स्किल कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में यदि हम देखें, यदि कोई व्यक्ति अच्छा से ड्राइंग कर लेता है, ड्राइंग अच्छा से बना लेता है, तो ड्रॉ करना उसकी स्किल है। अच्छा सिंगिंग, अच्छा गाना जो गा लेता है, वो भी उसका एक स्किल है। और इसका शब्द का
अपना एक मतलब होता है। हर एक चीज़ का एक अर्थ होता है। स्किल, खूबी, गुणों के पीछे अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब रखता है। लेकिन इसका अर्थ समझना बहुत कठिन है। लेकिन हमें आशा है आपको इसका अर्थ समझ आया होगा। यदि आपको इसका अर्थ नहीं समझ आया तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको और विस्तार से हम आगे को हम बताएंगे। स्किल कितने प्रकार की होती है, इसमें क्या क्या चीज़ बातें हैं। मेरे प्रियो, मेरे दोस्त, स्किल मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है और उन दो प्रकारों में से कई स्किल भी छिपा हुआ है। उन दो प्रकार के गुणों से पहले, उन दो प्रकार के मुख्य स्किलों से पहले मैं कुछ बातों को आपके बारे में या कुछ शब्द को मैं आपके सामने मैं उस स्किल के बारे में ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्किल के कई प्रकार हो सकते हैं। हम उनके अपने अनुसार कई प्रकार में बांट सकते हैं, लेकिन स्किल को आमतौर पर मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा गया है। हार्ड स्किल के बारे में शायद आपने सुना होगा या जानते भी होंगे, नहीं तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हार्ड स्किल उन स्किल को कहा जाता है जो कि आमतौर पर चाहे नौकरी या जॉब से संबंधित होती है। यह वो स्किल होती है जिसे हम पढ़ाई की मदद से या फिर ट्रेनिंग की मदद से सीखते हैं। दूसरी बात, लाइफ स्किल। लाइफ स्किल जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हो, यह ऐसे स्किल को कहा जाता है जो कि व्यक्ति को उसके लाइफ में आई चुनौती को सामना करने में मदद करे। किसी के जीवन में कभी भी कोई भी चुनौती आ सकती है, तो ऐसे में जो सबसे बेसिक लाइफ स्किल जो कि हर व्यक्ति में होनी चाहिए वो है स्विमिंग स्किल या कुकिंग स्किल। इसके अलावा और भी कई लाइफ स्किल होती है। आगे और एक स्किल सॉफ्ट स्किल कहा जाता है। सॉफ्ट स्किल उन स्किल को कहा जाता है जो स्किल इंसान की आदतों में होती है, जैसे कि आपका बात करने का तरीका या एक सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है, तो उसको भी हम विस्तार रूप से हम सीखेंगे, समझेंगे। अगला स्किल जिसे हम कहते हैं कि पीपल स्किल। पीपल स्किल उन स्किल को कहा जाता है जो स्किल आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे से बात करने में प्रयोग होती है, जिससे आप उस व्यक्ति को अपने बात समझा पाओ और उसकी बात समझ पाओ और आप दूसरे व्यक्ति के साथ एक रिश्ता बना पाओ। उन स्किलों को पीपल स्किल कहा जाता है, यानी कि लोगों में प्रयोग होने वाली स्किल। अगला और एक स्किल समग्र क्षमता, जिससे हम होलिस्टिक कैपेसिटी स्किल कहा जाते हैं। यह उन स्किल को कहा जाता है जो कि इंसान के अंदर या इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, जैसे कि आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंग्स,
समस्याओं को सुलझाने के कौशल, सकारात्मक मूल्य, पॉजिटिव वैल्यू, दृष्टिकोण, एटीट्यूड्स इत्यादि स्किल को समग्र क्षमता स्किल कहा जाता है। और एक स्किल श्रम कौशल, यह वह स्किल होती है जो कि व्यक्ति की श्रम करने की निपुणता को दर्शाती है, जैसे कि कारपेंटर, लोहार इत्यादि स्किल श्रम कौशल कहलाती है। और मैं और एक स्किल इसके संबंधित मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे हम कहते हैं कि सामाजिक कौशल, सोशलिटी स्किल। सामाजिक कौशल, सामाजिक स्किल उन स्किल को कहा जाती है जो कि आप समाज में प्रयोग करते हैं, यानी जो स्किल आप समाज के लोगों के साथ प्रयोग करते हैं। मतलब कम्युनिकेशन सामाजिक कौशल एक अच्छा उदाहरण है। तो मेरे प्रियो, आज हम इन सब विषय के बारे में हम चर्चा किए हैं और हम पुनः फिर से अगला वीडियो में हम इस बात को हम चर्चा करेंगे कि मुख्य उन 2 प्रकार की जो स्किल डेवलपमेंट है, हम उस स्किल डेवलपमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। उस मुख्य 2 बातें वो क्या चीज़ है। तो मेरे वीडियो इस वीडियो को ज़रूर देखें और स्किल डेवलपमेंट के विषय में आप जानिए, समझिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और अपने आप का जीवन को एक सुंदर जीवन बनाइए, जिससे आप अपने आप को निखार सकें, एक अच्छा जॉब पा सकें। यदि अगर आप जॉब में हैं तो आप अपने पोजीशन में आप किस प्रकार से आप अपने जॉब में किस प्रकार से अपने आप को आप निखारें, आप उन गुणों को अपने अंदर में डेवलप करते जाइए। फिर मिलेंगे मित्रों, आज के लिए हम यही समाप्त कर देंगे। फिर हम अगले चैनल में हम 2 मुख्य रूप इसके डेवलपमेंट के विषय में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।